हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? ठीक ही होगे। लॉकडाउन चल रहा, मज़े कर रहे हो। चलो ठीक है बेटा, आज हमको क्लास 9 के दूसरे चैप्टर में आग लगानी। आग लगाने का मतलब ये नहीं कि बुक में आग लगा देनी, इसके कॉन्सेप्ट को थ्रू आउट हमको पढ़ना है, समझना है। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 में बेटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है कि इनका एप्लीकेशन है। आप पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स की जो हैं, बिना इनके आप नहीं कर पाओगे। इनको आपको समझना है। टर्म्स क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके आगे भी है, बट अभी हम 2 एक्सरसाइज को लेके चल रहे हैं बेटा, ठीक है। इनको समझो, कंसंट्रेट करो। तो फर्स्ट है टर्म्स। सपोज हमारे पास ये है एक्सप्रेशन x³ प्लस 8x² प्लस 5x प्लस 3। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है वो आगे हम इसमें पढ़ेंगे। सपोज ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसमें ये सब जो टर्म्स होते हैं, ये सब जो हैं पूरे के पूरे, इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, ये सभी टर्म्स हैं, ठीक है। टर्म्स होने का मीनिंग, टर्म्स कैसे डिफाइन करोगे, एनीथिंग विच कंसिस्ट ऑफ एनी वेरिएबल और विद कांस्टेंट इज नोन एज टर्म्स। तो x³, 8x², 5x3 ये सभी क्या है, टर्म्स है, ठीक है बेटा। ये कांस्टेंट और वेरिएबल, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और ये सभी वेरिएबल टर्म्स हैं, ठीक है बेटा। 5 इसके साथ मल्टीप्लायर, उसकी मैं आगे हम बात करेंगे। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसको हम बेटा कंप्लीट को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, बेसिकली it is a combination of terms which are separated by plus minus। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एनीथिंग विच आर सेपरेटेड बाई प्लस माइनस साइन विद टर्म्स नोन एज एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मीनिंग क्या है, मोनोमियल का मीनिंग एक सिंगल टर्म, और बाइनोमियल का मीनिंग क्या है, 2 टर्म होंगे, और ट्राइनोमियल का मीनिंग क्या है, 3 टर्म होंगे। अगर हम एक एक करके बात करें तो अभी ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 टर्म है, तो ये किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। इसको अगर हम 3 से हटा देते हैं, 3 इसको हटा देंगे तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसमें अगर हम 5 भी हटा देते हैं तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। इसको भी हटा देते हैं तो ये मोनोमियल हो जाएगा। तो इस टाइप से मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसके बाद पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव पावर एज अ होल नंबर इन इट्स वेरिएबल। मीनिंग क्या है कि कोई एक्सप्रेशन जो कि 1 या 2 वेरिएबल में या 3 वेरिएबल में है, उनकी वेरिएबल्स की जो पावर है वो या होल नंबर्स होंगी। होल नंबर्स का मीनिंग क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर माइनस होगा तब भी पॉलिनोमियल तो नहीं होगा। अगर कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होगा, लाइक 1/2, 3/2, 4/5, तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है, एनीथिंग, एनी एक्सप्रेशन in which the terms consist of only whole number as a power। मतलब क्या है, जिनके टर्म्स में, वेरिएबल्स में केवल होल नंबर हो, ठीक है। होल नंबर का मीनिंग क्या है बेटा, कि जो W है होल नंबर, इसका मीनिंग है 0, 1, 2, 3। एक्स में अगर क्यूब है, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये पॉलिनोमियल उसमें आ जाएंगे। पॉलिनोमियल का मीनिंग, ठीक है। तो
तो जैसे सपोज हमने लिखा, मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, बताऊँगा क्यों। पी इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ + 2x² माइनस 8x + 10। यहाँ पे देखो बेटा x में कितनी पावर है 3, वेरिएबल में पावर जो है होल नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल x है इसकी पावर 2 है, ये भी होल नंबर है। यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे पावर कितनी 1, ये भी होल नंबर है। यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी पावर 0 है, ये भी होल नंबर है। तो क्या आ जाएगा, इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद p से हम क्यों डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि p का मतलब है पॉलिनोमियल, तो इसलिए जनरली हम p से यूज करते हैं, ठीक है। जैसे रिमाइंडर को हम r से यूज करते हैं। कितने टाइप के होते हैं, इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। जैसे आप लिखोगे ये तो कितना हो जाएगा, ये सिंगल वेरिएबल हो जाएगा या 1 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। अगर आप ये लिखते हो pxy इज इक्वल टू 3x² प्लस y x + 5, ये क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे आप लिखते हो pxy z, इसमें सपोज लिखते हो आप 8x² yz प्लस zxy माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आप देखोगे 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद ये कितने टाइप के होते हैं, अगर हम आपको जो क्लास 9th में पढ़ना है, सिंगल वेरिएबल पढ़ना है इस कैटेगरी को, तो इसको हम सिंगल वेरिएबल के बेस पे क्वालिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर का मतलब आप पढ़े चुके होंगे क्लास 8th में भी, कि लाइन को जो रिप्रेजेंट करे, ठीक है। लाइन का मतलब जिसमें पावर 1 हो, बट उसको पढ़ने से पहले आपको डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ना पड़ेगा। डिग्री क्या है बेटा, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। जैसे हम इसमें देखें, इस px में तो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई बेटा 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ मैक्सिमम पावर इन अ वेरिएबल। तो वेरिएबल में जितनी मैक्सिमम पावर होगी इसको हम डिग्री बोल देंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम कुछ स्पेसिफिक जो आप क्लास 9th में भी पढ़ोगे, साथ में 10th में या 11th 12th में भी आपको पढ़ना है, उसको उनके बेस पे हम उसको स्पेसिफिक नाम देते हैं। जैसे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। लीनियर का मतलब क्या है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल का मीनिंग है, लीनियर का मीनिंग है जिसमें पावर 1 हो। लीनियर का मतलब है पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 होगी, यहाँ पे पावर 3 होगी। जैसे लीनियर हम लिखेंगे px इज इक्वल टू 3x + 2, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर। इसके बाद क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में आप पावर कितना दोगे बेटा 2, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 3x² माइनस 5x + 7, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में आओगे आप, क्यूबिक में पावर कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, मैक्सिमम पावर 3 आएगी। जैसे 8x³ माइनस 7x² + 9, यहाँ पे देखो बेटा मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। जरूरी नहीं कि इसमें x आए, x वाला टर्म आए जिसकी डिग्री 1 है, मैक्सिमम आपको चेक करना है मैक्सिमम पावर कितनी है, ठीक है। तो इसके बेस पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, कि जो कांस्टेंट हो, जो कांस्टेंट होने मतलब जिसकी डिपेंडेंसी वेरिएबल पे ना हो, जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। देख लो कैसे समझेंगे। जैसे हम सपोज पॉलिनोमियल लेते हैं 8 है बेटा, इसमें कोई x है क्या, नहीं है, x पे डिपेंड करेगा, नहीं डिपेंड करेगा। x अगर हम यहाँ इंसर्ट कराते हैं तो पावर क्या एज्यूम करेंगे 0, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है बेटा। तो इस केस में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हम x कुछ भी लें वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री हमेशा कितनी होती है? 0। कितनी होगी बेटा डिग्री? 0। यहाँ से आप देख सकते हो मैक्सिमम पावर कितनी है? 0। ठीक है, इसका जीरो पॉलिनोमियल क्या है? अगर हम जीरो पॉलिनोमियल की बात करेंगे, जीरो पॉलिनोमियल है बेटा जिसका टर्म ही 0 है। मतलब यहाँ पे तो 8 आया था जिसमें सब कुछ 0 ही 0 है, हमेशा वो 0 ही रहेगा। तो इसको हम बोले इसकी भी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है, बट इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। इसके हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है इसमें, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज का मतलब क्या बेटा? जहाँ पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है, -3 है, तो आपको देखना है ये x के किस वैल्यू के लिए अपनी वैल्यू 0 कर देगा। ठीक है, अगर आप x इज इक्वल टू 1 रखते हो तो इसमें क्या हो जाएगा? P1 x की जगह 1 पुट करोगे तो 3 × 1 -3, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x - 3, और 3x - 3 का 1 0 हो जाएगा। अगर आप 2 पुट करोगे तो 3 × 2 - 3, 6 - 3 इज इक्वल टू 3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल नहीं है कहाँ पे? जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो उस केस में x इज इक्वल टू 2 इसका 0 नहीं होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। तो बेटा जीरो जहाँ पर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, जीरोस तक तो हो गया। ठीक है, कि जीरोस क्या होते हैं। अब इन्हीं के बेस पे जो आपने पढ़ा क्लास 9 का चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल है, उसकी एक्सरसाइज 1 और 2 आसानी से हो जाएंगे। मतलब क्या है, 1 और 2 में आप आसानी से आग लगा दोगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो 1 और 2 को चलो हम करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल में जो x की पावर आएगी वो हमेशा होल नंबर होगी, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। 1/2, 3/2, 4/5 इस टाइप से पावर्स नहीं होंगी। जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ x⁻² + x², अगर मैं कहता हूँ ये पॉलिनोमियल है क्या, तो आपका आंसर क्या होगा? बताओ, है कि नहीं? पावर कितनी है यहाँ पे? 1/2। ये होल नंबर है क्या? नहीं है। तो होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलो एक्सरसाइज में करते हैं। एक्सरसाइज देखो बेटा 2.1। ठीक है बेटा, 2.1 आप देखोगे तो 2.1 में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पहला है बेटा 4x² - 3x, -3x + 7। ये सिंगल वेरिएबल में पहले तो आपको चेक करना है कि वेरिएबल्स कितने हैं, एक हैं कि दो हैं। तो यहाँ आप देखोगे x y तो है नहीं, केवल x है, तो सिंगल वेरिएबल हो गया। इसके बाद आपको देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पावर्स जो है x की जो पावर है आप देखोगे सभी होल नंबर 2, 1 एंड यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो x⁻⁴ x⁻⁴ होगा। अगर इसको भी आप कंसिडर करोगे तो सभी पावर्स जो हैं वो होल नंबर हैं, तो इसलिए पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे इसी में
वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो दूसरा पार्ट है इसका वाई स्क्वायर, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ सभी, इसके बाद में डिस्कस करता हूँ। 3√2 प्लस t√2 और फोर्थ वन है y प्लस 2y। फिफ्थ है x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 50। आपको चेक करना है कौन से सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हैं। ये तो हो गया, हमने डिस्कस कर लिया था। इसको आप देखोगे तो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, यहाँ पे अगर आप लिखोगे वाई रेज टू पावर 0, वाई की पावर 2 है और 0 है, सभी होल नंबर हैं तो ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। तीसरा आप देखोगे तो इसमें 3 इंटू रूट टू का मीनिंग क्या बेटा, पावर 1/2 प्लस रूट टू। इसको आप चेक करोगे तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर कितनी आ रही है 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसको आप चेक करोगे तो y प्लस 2 इंटू वाई रेज टू पावर -1, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, -1 आ रहा है। ये होल नंबर है क्या? नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको आप देखोगे तो x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 3 एंड t रेज टू पावर 50, सभी जो पावर्स हैं होल नंबर है। बट वेरिएबल क्या है इसमें, x भी है, y भी है और t भी है, 3 वेरिएबल है। तो सिंगल वेरिएबल आपको आइडेंटिफाई करना है, 3 वाले नहीं करने। तो सिंगल वेरिएबल है तो ये होगा, 3 वेरिएबल है तो ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तो है बट सिंगल वेरिएबल नहीं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में आओगे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 में आओगे आप तो बेटा कोफिशिएंट मैं आपको शायद नहीं बताया, तो कोफिशिएंट देख लो। जैसे ये इसमें आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 4 है। एक्स में एक्स के मतलब जिसका आपसे कोफिशिएंट पूछ रहा है उसमें कितना मल्टीप्लाई किया गया है, एक्स में कितना मल्टीप्लाई किया गया है, -3। अगर हम पूछे -x में कितना मल्टीप्लाई किया गया है तो आप बोलोगे 3, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू -x। तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ -x का कोफिशिएंट कितना है तो आप बताओगे 3। आपसे कोई पूछता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है तो आप बताओगे 4। तो इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा ये, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही है, एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है बेटा, यहाँ पे 1, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन है 2 माइनस, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब। इसमें आप देखोगे तो 2 प्लस -1 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है बेटा, यहाँ पे -1, क्योंकि कितना मल्टीप्लाई है इसमें, -1, तो हम प्लस के साथ रखना है। इसके बाद माइनस आ गया तो -1 को आप इसमें करोगे तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, ये एक्स क्यूब था। तो इस टाइप से आप रिमेनिंग क्वेश्चन भी इसके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बेटा जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म, मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म। ठीक है, तो आपको कितनी डिग्री बताना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का तो 2 टर्म लेने, आप कोई भी एग्जांपल दे दो, एक्स रेज टू पावर 35 प्लस यहाँ 8 या 9 कुछ भी कांस्टेंट दे दो, एक्स रेज टू पावर 2। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 35, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 35। साथ में कितने टर्म है, 2, तो क्या हो गया बेटा ये बाइनोमियल। इसी में है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, तो x रेज टू पावर 100 कर दो, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो 10, तो क्या हो जाएगा मोनोमियल। क्यों, क्योंकि सिंगल टर्म है, डिग्री कितनी है इसकी, 100। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ोगे, राइट द डिग्री ऑफ
ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पढ़ोगे बेटा। तो फर्स्ट है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। एक्सरसाइज कौन सा है बेटा? 1.1, ठीक है, सॉरी 2.1। तो ये पहला टर्म है, इसमें आपको बताना है डिग्री। तो डिग्री का मतलब x की मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? 3 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसी टाइप से इसके सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर का मतलब क्या बेटा? मैक्सिमम पावर 1 आएगी। क्वाड्रेटिक का मतलब मैक्सिमम पावर 2 आएगी। क्यूबिक का मतलब मैक्सिमम पावर 3 आएगी। तो इसमें मैं एक एक करके लीनियर, क्वाड्रेटिक सा भी लेता हूँ। पहला क्वेश्चन जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है बेटा। इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन लेता हूँ एक फोर्थ 1 प्लस एक्स, और एक लेता हूँ मैं एक्स क्यूब माइनस, थर्ड क्वेश्चन है एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है बेटा, एक्स माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो कैसा हो जाएगा ये? क्वाड्रेटिक। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, तो कैसा हो जाएगा बेटा ये? लीनियर। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो कौन सा होगा ये? क्यूबिक। इस टाइप से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पावर। कितनी पावर है उसको देख के आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है बेटा। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस में होना है, इसलिए मैं एक्सरसाइज भी इसी में कवर कर दे रहा हूँ बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है बेटा। ये पॉलिनोमियल गिवन है, कहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है? पहला पार्ट है फर्स्ट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 फाइंड करना, मीनिंग क्या होगा? आप x की जगह क्या पुट करोगे? 0। तो क्या रखोगे? 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे तो 0 माइनस 0 प्लस 3, आंसर क्या आ गया बेटा? 3। सिमिलरली आपको x इक्वल टू -1 पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे? x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लिखेंगे P0। सपोज P -1 निकालना चाहते हो तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 5 माइनस हो जाएगा, माइनस ये माइनस का स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो 4 इंटू 1 प्लस 3। तो सॉल्व करोगे तो -9 प्लस 3 कितना आ गया बेटा? -6। तो इस टाइप से आप इसको सभी पार्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो सेम क्वेश्चन जैसे 1 था वैसे 2 भी है। आपको पॉलिनोमियल में वेरिएबल चेंज कर दिया है, x, y और t कर दिया है। तो करना क्या आपको? जब P0 बोला है, देख लो थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। आपसे बोला है P1 बोला है, तो सपोज मैं सेकंड वाला पार्ट ले रहा हूँ। 2 प्लस टी, पॉलिनोमियल है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ पे t की जगह कितना रखोगे बेटा? 1। क्यों? क्योंकि आपको P1 फाइंड करना है। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? 2 प्लस 1
प्लस 2 माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4। तो इस टाइप से पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे बेटा, तो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो मीनिंग क्या है, आपको जीरोज चेक करने। जीरोज का मतलब क्या है बेटा, उस पार्टिकुलर एक्स पे जिसको आपको बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू फला 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, उस पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर जीरो होगा तो वो x की वैल्यू चाहे 1 हो या 2 है तो वो उसका किसका पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। अगर जीरो नहीं होगा तो वो जीरोज नहीं होगा। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। सपोज क्वेश्चन नंबर 3 का मैं ले रहा हूँ 7th पार्ट। ठीक है, पॉलिनोमियल कितना गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। कहाँ चेक करना है आपको, x इज इक्वल टू -1/√3 पे चेक करना है और दूसरा चेक करना है 2/√3 पे। तो यहाँ पे पुट करोगे तो सपोज मैं पहली वैल्यू p -1/√3 ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर -1। इसको आप रखोगे 3 × 1/3 हो जाएगा बेटा, स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर 1/√3 का 1/3 -1 करोगे तो वो कितना आ जाएगा 1 - 1 कितना हो गया बेटा 0। तो ये 0 हो रहा है पॉलिनोमियल, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/√3 इज़ अ जीरो गिवन पॉलिनोमियल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि 0 हो रहा है। दूसरा चेक कर लो यहाँ पे। अब आपको x इज इक्वल टू 2/√3 पे चेक करना है। पॉलिनोमियल क्या है 3x² माइनस 1। इसमें रखो आप 3 × 2/√3 होल स्क्वायर -1, तो हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 -1। तो कितना आ गया बेटा ये 4 - 1 कितना आया 3। 0 के इक्वल है क्या, नहीं है। तब क्या होगा x इज इक्वल टू 2/√3 इसका 0 नहीं है। ठीक है बेटा, तो x इज इक्वल टू 2/√3 इसका 0 नहीं। इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है बेटा, तो जैसे दिया है px इज इक्वल टू x + 5, इसका आपको जीरोज फाइंड करना है। तो क्या करना है, इसको आपको px इज इक्वल टू 0 कर देना है। px किसके इक्वल है x + 5 के इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा -5। तो कितना आंसर आ जाएगा -5। सिमिलरली सपोज थर्ड क्वेश्चन में लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 2x + 5। तो क्या करोगे आप, इसमें px इज इक्वल टू 0 पुट करोगे जीरोज निकालने के लिए। तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू -5/2। ये इसका 0 हो जाएगा या जीरोज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 7th क्वेश्चन है इसमें px इज इक्वल टू cx + d। तो जीरोज करने के लिए क्या करोगे आप, px इज इक्वल टू आपको 0 पुट करना है। तो px किसके इक्वल है cx + d के, इसको आप 0 पुट करोगे तो यहाँ से cx कितना आ जाएगा बेटा -d, x कितना आ जाएगा -d/c। तो ये इसका जीरोज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज 1.2 तक कवर हो गया। तो अपने दिमाग से बेटा मैथ का फोबिया निकाल दो। पहले उसके कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या बेसिक थ्योरी है, उसको समझो। समझने के बाद उसके क्वेश्चन लगाओ।
आपको पहले क्वेश्चन नहीं लगाना है, पहले कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्या क्या डेफिनीशन है, क्या क्या थ्योरी है उसमें, इसके बाद आपको क्वेश्चन में जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बेटा, समझ में आया हो, तो लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। साथ में अगर आप नए हैं चैनल में तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखो अपना, पढ़ाई करते रहो, साथ साथ मौज मस्ती भी ज़रूरी है, उसके बिना पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय।